ओम सभी को। आइए प्रार्थना से शुरुआत करेंगे। सीधे बैठे, मेरुदंड सीधा, ध्यान मुद्रा, चेहरा सामने, आंखें सहजता से बंद, चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और लंबा गहरा सांस भरें। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ त्र्यम्बकं यजामहे सुगन्धिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। सभी को परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि सा वंदन, श्रद्धेय आचार्य जी के चरणों में कोटि सा वंदन, सभी केंद्रीय प्रभारीगण उन सभी को हृदय से वंदन, मुंबई पतंजलि परिवार के प्रमुख आदरणीय सुरेश जी को हृदय से वंदन, आदरणीय मेधा जी, आदरणीय अभय जी, उनके साथ कार्यरत पूरी टीम, या आदरणीय अनिल जी, विवेक जी और आप सभी को हृदय से वंदन करते हुए आज का सेशन शुरू करेंगे। आइए सूक्ष्म व्यायाम, दोनों पाँव सामने खोल दीजिए। क्रिया पर पूरा ध्यान दें। थोड़ी अतिरिक्त शक्ति लगाकर क्रिया पूरी करने का प्रयास करना है। मन में सकारात्मक भाव, प्रभु कृपा से मेरा एक एक ज्वाइंट शक्तिशाली, फ्लेक्सिबल और उनके अंदर चपलता आ रही है। एक क्रिया 10-15 बार करनी है। संपूर्ण नसनाड़ियों, शरीर की नसनाड़ियों को खिंचाव मिलेगा और उनके अंदर कहीं भी ब्लॉक है, कहीं भी रक्त संचय हो रहा है तो वो निकल जाएगा। दोनों पंजे मिलाकर गोल गोल घुमाएं। लंबा लंबा सांस लेना है, लंबा लंबा सांस छोड़ना है। साधारण सी क्रिया है, लेकिन इसमें पूरा संपूर्ण आरोग्य है। क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, पंजे आगे पीछे दबाएं। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के द्वारा हमारे समस्त एनर्जी सेंटर्स एक्टिव हो जाते हैं, उनके अंदर जागृति आ जाती है। इन्हीं के द्वारा हमारे संपूर्ण शरीर का और जीवन का संचालन होना है। मूलाधार से सहस्राधार तक उंगलियां, मूलाधार चक्र, स्वादिष्टान चक्र, मणिपुर चक्र, अनाहत, विशुद्धि,
अज्ञा चक्र, बिंदु चक्र और सहस्राधार चक्र। हमारी जिम्मेदारी है इनके लिए आवश्यक प्राण ऊर्जा देना, और प्राण ऊर्जा देने के लिए हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही करना है। और इसी के लिए ये साधारण सूक्ष्म व्यायाम की क्रियाएं, फिर कपालभाति, मर्कटासन के 2 पोज और भुजंगासन के 2 पोज, ये नियमित रूप से करेंगे तो किसी भी प्रकार की समस्या अपने शरीर में नहीं आएगी, क्योंकि इन क्रिया द्वारा हमारा पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही रहेगा। घुटने की वाटी। अब देखो, अपने यहाँ ज्यादातर डायबिटीज पेशेंट सब ज्यादा है। डायबिटीज की राजधानी बोला जाता है। हर किसी को शुगर की समस्या है और उसके लिए बहुत सारी दवा भी ले रहे हैं। लेकिन डायबिटीज होता क्यों है? अभी हमारे अपने यहाँ तो सबको पता है डायबिटीज क्यों होता है। अपने शरीर में एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन, ग्लूकोज का ज्वलन होता है, और ज्वलन के लिए कौन मदद करता है? इंसुलिन। और इंसुलिन कौन देता है? पैनक्रियास। अगर पाचन ठीक नहीं है तो सभी अंग कार्यरत नहीं है। किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैनक्रियास, गॉलब्लैडर, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओवरी, ये सभी अंग कार्यरत नहीं है, तो उसमें पैनक्रियास भी कार्यरत नहीं है। तो पैनक्रियास जितना इंसुलिन देना चाहिए, एक एक सेल के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होने के लिए, पर्याप्त ज्वलन, क्योंकि वहां पर्याप्त एनर्जी निर्माण करनी है, और पर्याप्त एनर्जी निर्माण के लिए पर्याप्त ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन होना चाहिए, और उस ज्वलन के लिए पर्याप्त इंसुलिन प्राप्त होना चाहिए। और ये इंसुलिन कौन देगा? जरा जोर से आवाज आना चाहिए। कोई पूछेगा तो शिक्षक का अनादर होगा, बोले इनको पता ही नहीं। इंसुलिन कौन देता है? पैनक्रियास। और ये पैनक्रियास बराबर काम नहीं कर रहा है, तो इंसुलिन अगर 50% दे रहा है, पैनक्रियास अकार्यक्षम है, और ये अकार्यक्षमता के कारण 50% इंसुलिन दे रहा है, तो शुगर का ज्वलन 50% ही होगा और एनर्जी 50% ही निर्माण होगी। 50% ही सॉफ्टवेयर की फाइलें ओपन होगी, और पूरे शरीर के अंदर ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन 50% ही होगा, और 50% शुगर क्या होगी? बैलेंस होगी, स्टोर होगी। ज्वलन के लिए पर्याप्त इंसुलिन नहीं दिया। किसने नहीं दिया? उलट सुलट पूछा तो भी आना चाहिए। तो एक एक सेल 37 ट्रिलियन सेल्स के अंदर 50% शुगर स्टोर होने लगेगी, तो शरीर पूरा मीठा बन जाता है, मतलब शुगर ही शुगर हो जाती है। और कौन सी बीमारी होती है? हाई शुगर की समस्या। हाई शुगर यानी शुगर ही शुगर होती है। इतनी शुगर होती है कि अगर व्यक्ति कहीं सो गया है ग्राउंड पर, तो उसके हाथ पांव को चींटी लग जाती है, ये मिठास चखने के लिए। ये गांव में ज्यादा होता है। आदमी सोया है, पूरे शरीर को चींटियां काट रही है,
मिठास खाने के लिए, मिठास चखने के लिए। इनके पास बहुत शुगर है। तो ये डायबिटीज की बीमारी, हाई शुगर की बीमारी या लो शुगर की बीमारी, उसका कारण है पैनक्रियाज बराबर काम नहीं कर रहा है। पैनक्रियाज कमजोर है और वो पर्याप्त इंसुलिन ना देने के कारण हाई शुगर की समस्या होती है। शुगर पर्याप्त ज्वलन नहीं हो रही है, 50% ज्वलन हो रही है, 50% बैलेंस बढ़ रही है, स्टोर हो रही है एक एक सेल के अंदर। और इससे उल्टा होगा तो कभी कभी इस दवा के साइड इफेक्ट के कारण पैनक्रियाज पागल हो जाते हैं और जितना इंसुलिन चाहिए उससे डबल इंसुलिन पर निर्माण करता है। डबल इंसुलिन देगा तो क्या होगा? शुगर ज्यादा जलेगी, जितनी जलनी चाहिए उससे डबल, यानी शुगर की मात्रा शरीर में कम होगी। तो कौन सी बीमारी होगी? लो शुगर की। बोलो, लो शुगर की। पैनक्रियाज महाराज ज्यादा काम करेंगे, डबल ड्यूटी करेंगे, ज्यादा इंसुलिन देंगे। और उस कारण जितनी शुगर हमें हमारे शरीर में होनी चाहिए, हमें खड़े होने के लिए, हमारा कार्य सुचारू रूप से चलने के लिए शुगर की मिनिमम मात्रा आवश्यक है। वो मिनिमम से नीचे जाएगी, मिनिमम से नीचे जाएगी तो लो शुगर की समस्या होगी। कितना साधारण है, पैनक्रियाज को ठीक करना है। और पैनक्रियाज एक पाचन तंत्र का अंग है, तो पाचन तंत्र स्वस्थ होगा तो पैनक्रियाज बराबर काम करेगा, ना कम शुगर, कम इंसुलिन देगा, ना ज्यादा इंसुलिन देगा। और पर्याप्त निरंतरता से इंसुलिन प्राप्त होने से ऑक्सीजन और ग्लूकोज का ज्वलन सही होगा, पर्याप्त एनर्जी निर्माण होगी और एक एक सेल की फाइल, ओरिजिनल फाइल ओपन होगी और जो कार्य भगवान ने निर्धारित किया है एक एक सेल के द्वारा, वही कार्य संपन्न होगा। शरीर आरोग्य संपन्न रहेगा। थोड़ा आगे टीको, ऐसा ऐसा पूरा खिंचाव दे दो, ऐसा पेट के सभी अंगों का व्यायाम होना चाहिए। ऐसा रुकेंगे। सालों साल डायबिटीज की बीमारी लेकर बैठे, मैं गारंटी देता हूं किसी भी प्रकार की डायबिटीज की समस्या हो, लो हो, हाई हो, टाइप 1 हो, टाइप 2 हो, सब प्रकार की जो डायबिटीज है, अब उसके लिए जो दवा ले रहे हैं, गोलियां ले रहे हैं, कोई बाहर से इंसुलिन के इंजेक्शन ले रहे हैं, 100 बार करे, पूरा पाचन तंत्र स्वस्थ होना चाहिए, पूरा पेट के, कमर का, हार्ट और लंग्स का व्यायाम हो रहा है। चेंज। किसी भी प्रकार का डायबिटीज हो, उसका निवारण होगा 3 से 6 महीने के अंदर। दवा बंद होनी चाहिए किसी भी हालत में। ये डायबिटीज भले ही साधारण बीमारी है, लेकिन लकड़े में जैसी दीमक लगती है, लकड़े में पाउडर गिरती है ना लकड़े से, वो दीमक बोलते हैं, दीमक, उस लकड़े को दीमक लगती है, वैसे ये डायबिटीज है। अपने शरीर के सभी अंगों के अंदर से दीमक के कारण मानो पाउडर गलती है, फिर सभी अंग खोखले हो जाते हैं।
बाल भी गिरेंगे, सफ़ेद भी होंगे, आंखों पर चश्मा, बड़ा बड़ा चश्मा लगेगा, कान की सुनने की क्षमता कम होगी, पूरे शरीर में प्रभाव डालता है। इसमें पूरा शरीर का व्यायाम होता है। जो कर सकते हो वो करें, जबरदस्ती नहीं करना है। पेट के सभी अंगों का भी व्यायाम हो रहा है। चेंज। डायबिटीज के कारण किसी किसी के अंग काटने की नौबत आती है। देखा जाए तो इतनी खतरनाक बीमारी है और उपाय साधारण है। उपाय क्या है? पाचन को ठीक करो। पाचन को ठीक करो माने किडनी, लीवर, इंटेस्टाइन, पैंक्रियास, गायनेट, प्रोस्टेट, यूट्रस, ओरी का कार्य सही करो। और उसके लिए ये साधारण क्रिया है, पूरा निचोड़ निकलता है इसमें। इसके साथ साथ थोड़ा कपालभाति, मरकटासन, भुजंगासन ये नियमित करेंगे। थोड़ा आगे झुकने का प्रयास करो, इसे फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए। ऐसे बैठे 5-5 करो, 5-5 बार नीचे झुको। प्राण ऊर्जा अगर शरीर की एक एक सेल के अंदर पर्याप्त उपलब्ध है तो एक एक सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होगा। पैनक्रियास बराबर काम करेगा। पैनक्रियास सेल्स उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक रहेगा तो वो पर्याप्त इंसुलिन देगा। ये डायबिटीज में क्या होता है, कभी कभी ये पैनक्रियास बराबर देता है इंसुलिन, लेकिन हमारे जो सेल्स है वो इंसुलिन उपयोग करने में असमर्थ ठहरते हैं, असमर्थ होते हैं। इंसुलिन तो बराबर दे रहा है, लेकिन हमारी जो सेल्स है 37 ट्रिलियन सेल्स वो इंसुलिन का बराबर एब्सॉर्ब करने में असमर्थ बन जाते हैं, तो भी डायबिटीज की समस्या होती है। सेल का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, तब वो कार्य बराबर करेगी। पैनक्रियास बराबर काम कर रहा है, इंसुलिन दे रहा है, लेकिन जो 37 ट्रिलियन सेल्स हैं वो उन्हें एब्सॉर्ब करने में असमर्थ होता है, यूटिलाइज नहीं कर पा रहा है इंसुलिन, तो भी डायबिटीज की समस्या होती है। और एक में क्या होता है, या तो इंसुलिन ज़्यादा देता है या तो इंसुलिन कम देता है, उसके कारण भी डायबिटीज की समस्या होती है। सभी का निवारण है पाचन तंत्र के सभी अंग स्वस्थ हो और ब्लड सर्कुलेशन सही हो। चाहिए इसमें पेट का पूरा व्यायाम हो रहा है, कमर का हो रहा है, मेरुदंड का हो रहा है, स्पाइनल कॉर्ड का कार्य सही चलेगा। शरीर में कहाँ कौन सी चीज कम है, कौन सी ज्यादा है, कहाँ कोई समस्या है, उसका मैसेज स्पाइनल कॉर्ड द्वारा ब्रेन को जाता है। ब्रेन उसके ऊपर डिसीजन लेकर उसका सॉल्यूशन
स्पाइनल कॉर्ड से भेजता है, एक एक अंग के पास, एक एक सेल के पास। चेंज। तो सबका मूल क्या है? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। जीवन की समस्त गड़बड़ियों का मुख्य मूल क्या है? पाचन और ब्लड सर्कुलेशन। कितना साधारण है। फिर इसमें अगर हमारी जीवन शैली सही है, सुबह का उठना, रात को सोना, आहार सही है, सात्विक आहार है, विचार सही है, विचार माने हमारे शरीर में पूरी भगवत शक्ति भरी पड़ी है, वो सब कार्य कर रही है। मैं शक्तिशाली आत्मा हूं, मेरे अंदर भगवान की उपस्थिति है। तो पाचन सही होगा, श्रम भी सही होना चाहिए। जीवन शैली, आहार, विचार और श्रम, व्यायाम, पूरी हाथ पांव की मूवमेंट। चेंज। किसी भी प्रकार की डायबिटीज की समस्या हो, 3 से 6 महीने के अंदर गोली हो या इंसुलिन हो, बंद होना चाहिए। थोड़ी जीवन शैली ठीक हो, आहार सही हो, विचार सही हो और श्रम सही हो। हाथ पांव के सूक्ष्म व्यायाम के साथ कपालभाति, मरकट आसन, भुजंगासन। आगे की क्रिया करते रहना है तुरंत, ये क्रम नहीं बदली होता है, उसी क्रम से लेना है। और जो योग शिक्षक सिखा रहे हैं वो भी क्रम से लेना है। सूर्य नमस्कार तो क्रम से हो रहा है, लेकिन योगिक जॉगिंग क्रम से नहीं हो रहा है। चेंज। आगे पीछे करते हैं, रोज वही सीक्वेंस से होना चाहिए। ऊपर नीचे। रोटेट करें। चेंज। अब करें आंखों के लिए, लेफ्ट राइट। ऊपर नीचे। तिरकस। दूसरी दिशा। गोल गोल घुमाए। विश्राम।
अभी किसी के पास देखो खाने की बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब माल भरपूर है, लेकिन शरीर की स्थिति नहीं कि वो ले ले। पता है ना, बहुत कुछ है खाने के लिए, मतलब सोने का घास लेने की प्राप्त करने की तैयारी है, प्राप्त है, लेकिन शरीर की स्थिति ऐसी है कि वो डाइजेस्ट नहीं कर पाता है, तो उपयोग नहीं है। तो वैसी स्थिति हमारे ये डायबिटीज की, मतलब जो हमारे जो 37 ट्रिलियन सेल्स है, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक ना होने के कारण, भले ही हमारा पैनक्रियास पर्याप्त इंसुलिन दे रहा है, लेकिन वो ले नहीं पा रही है, उसको उपयोग नहीं कर पा रही है। जैसे आदमी अगर शरीर खराब है तो सोने का घास है, लेकिन वो ले नहीं पा रहा है। क्यों नहीं ले पा रहा है? तो डाइजेस्ट नहीं कर सकता। तो इसी प्रकार से हमारी जो सेल्स है वो कमज़ोर होने के कारण, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर में बिगाड़ होने के कारण, क्यों हुआ बिगाड़? तो प्राण ऊर्जा की कमी है। प्राण ऊर्जा की कमी के कारण उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक नहीं है। पैनक्रियास भला इंसुलिन दे रहा है, लेकिन वो उपयोग में लाने की क्षमता उनके पास बची नहीं है, इसलिए भी डायबिटीज की समस्या होती है। और कभी क्या होता है, दरिद्री होता है ना, लेने की इच्छा तो है लेकिन माल नहीं है, तो वैसी स्थिति हाई बीपी में होती है, हाई शुगर में होती है। ये महाराज इंसुलिन दे ही नहीं रहे, आराम कर रहे, सो रहे, और पर्याप्त इंसुलिन नहीं दे रहे। तो सब सेल्स तो तैयार है, उनका स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक है, सेल्स तैयार है, लेकिन माल नहीं है। तो उसी कारण हाई बीपी की, हाई शुगर की समस्या होती है। तो समझ में आया कि शुगर की समस्या, फिर उसके लिए दवा, इंसुलिन, इसका ज़्यादा पर्याप्त उपयोग नहीं है। वो तो कंटिन्यू, मतलब डायबिटीज़ कंटिन्यू रखने के लिए है। अगर डिसकंटिन्यू करना है डायबिटीज़ को, तो अपना पाचन और ब्लड सर्कुलेशन सही होना जरूरी है, और अपने समस्त सेल्स का, 37 ट्रिलियन सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक होना चाहिए, और उसके लिए पर्याप्त प्राण ऊर्जा 37 ट्रिलियन सेल्स को प्राप्त होनी चाहिए। वो तब होगी जब हमारा हीमोग्लोबिन स्ट्रांग होगा, पाचन ठीक करके खून बढ़ेगा, रेड ब्लड सेल बढ़ेंगे, वाइट ब्लड सेल बढ़ेंगे, प्लेटलेट बढ़ेंगे, रेड ब्लड सेल के अंदर जो हीमोग्लोबिन है वो स्ट्रांग होगा, और वो पर्याप्त ऑक्सीजन लंग्स के माध्यम से, पूरे शरीर के स्किन के होल के माध्यम से ऑक्सीजन एब्सॉर्ब करेगा और संपूर्ण सेल्स को देगा। सेल्स का स्ट्रक्चर और कैरेक्टर ठीक रहेगा। ओके, ओम। अभी आइए प्राणायाम करेंगे। पहला करेंगे भस्त्रिका प्राणायाम, शुरू करेंगे। डीप ब्रीदिंग। इसको क्या हो गया?